हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की जो हमारी विस्तास बुक है, जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है, उसका चैप्टर नंबर 7 इवेंट्स ट्राइज एन ओ लेवल। और इस चैप्टर के कवर करेंगे आज हम एमसीक्यूज। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, समरी या इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियोस नहीं देखें तो जल्दी से जाइए हमारी वेबसाइट पे, जिसका नाम है magnetbrains.com। उस पर देख कर आइए ताकि आपको एमसीक्यू समझने में और ईजी पड़े। सो लेट्स बिगिन विद आवर एमसीक्यू सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ऑथर ऑफ द लेसन। ये जो लेसन है इवेंट्स ट्राइज एन ओ लेवल, इसके ऑथर का नाम बताना है हमें, यानी कि वो पर्सन जिसने ये चैप्टर लिखा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं और जो बेस्ट ऑप्शन होगा या जो सबसे सूटेबल क्वेश्चन के लिए आंसर होगा आपको उसे टिक करना है। सो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए विलियम ब्लेक, बी सर जॉनसन, सी H.L. हेगड़े या डी नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर। सो एज पर द चैप्टर, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर जो है हमारे ऑथर हैं जिन्होंने चैप्टर लिखा है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Why did Ivan decide to take the O-level exam? ईवान कौन है? ईवान जो था वो प्रिजनर था, यानी जेल का कैदी था। उसने जेल में डिसाइड किया कि मुझे जर्मन लैंग्वेज का O-level एग्ज़ाम देना है। ये O-level एग्ज़ाम क्या है? O-level एग्ज़ाम होता है कि किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट का बिगिनर एग्ज़ाम, यानी कि फर्स्ट लेवल वाला जो एग्ज़ाम होता है उसे हम O-level या 0 लेवल एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। तो प्रिजनर ईवान ने कहा कि भाई मुझे O-level एग्ज़ाम के लिए अपियर करना है, और ये इच्छा उसने जाहिर करी थी जेल में, यानी कि प्रिजन में। तो ऐसा उसने क्यों किया था? तो ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि ऑलरेडी पहले वो 3 बार प्रिजन से, जेल से एस्केप करने की कोशिश कर चुका था, ट्राई कर चुका था, और अब उसके पास माइंड में एक न्यू 4th प्लान था कि इस एग्ज़ाम के बहाने वो किसी तरीके से जेल से एस्केप कर जाए, यानी कि भाग निकले। सो ऑप्शंस हैं, ए टू कीप हिज हैट ऑन हिज हेड, उसको अपने सर पे हैट रखनी थी। तो सर पे हैट रखने का जो ये जो ऑप्शन था, ये तो उसके प्लान का एक पार्ट था, तो इस वजह से तो उसने डेफिनेटली एग्जाम के लिए अपेयर नहीं होने को कहा था। टू स्टडी, उसको जेन्युइनली पढ़ना था, ऑब्वियसली उसको कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं था, उसको तो जेल से 4th टाइम भागना था। टू ऐड टू हिज एकेडमिक्स, जो भी उसने पढ़ाई लिखाई करी आज तक उसमें उसको एक ऐड ऑन करना था एकेडमिक्स में कि मैंने जर्मन लैंग्वेज का O-level एग्जाम भी दिया है, तो बेसिकली उसको पढ़ना था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। टू प्लान एन एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, प्रिजन यानी कि जेल, तो यस उसको प्रिजन से, जेल से एस्केप करना था, यानी कि भागना था। इस वजह से उसने गवर्नर के सामने, जेल के गवर्नर के सामने ये इच्छा रखी कि मुझे जर्मन लैंग्वेज का O-level एग्जाम देना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज इवांस? इवांस किस टाइप का पर्सन था? तो ऑप्शंस है, क्लेप्टोमेनियक, वो एक क्लेप्टोमेनियक पर्सन था, यानी कि वो पर्सन था जिसकी हैबिट होती है स्टील करने की, जिसके अंदर बचपन से चोरी करने की आदत होती है, उस पर्सन को हम क्लेप्टोमेनियक कहते हैं। तो येस ही वॉज अ क्लेप्टोमेनियक, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बचपन से चोरी करने की एक बुरी आदत थी। प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंड द टेंडेंसी टू मिसलीड, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी प्लीजिंग थी, यानी कि लोगों को हंसाता था, एंजॉय कराता था। तो येस, जब भी क्रिसमस का कुछ इवेंट होता था जेल में, तो ये कॉमेडी करता था, मिमिक्री करता था और लोगों को हंसाता था। तो येस, उसकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग थी। एंड टेंडेंसी टू मिसलीड, उसकी एक आदत बन चुकी थी कि गवर्नर को और सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स को मिसलीड करे, यानी कि ऐसा कुछ करे कि वो किसी दूसरे डायरेक्शन में ही जाए उसको पकड़ने के लिए, और मिसलीड करे यानी कि ये लोगों को गुमराह करता था। तो यस, ये लोगों को गुमराह करता था। थर्ड, स्टीलिंग हैबिट, यस क्लेप्टोमेनियक था, यानी कि वो पर्सन जिसमें चोरी की आदत होती है, तो यस डेफिनेटली स्टीलिंग हैबिट थी उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ दीज। तो यस, ये सारी तीनों क्वालिटीज इवांस में थी, तो और इसी तरीके का वो पर्सन था। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was Evans called Evans the Break? Evans को जेल में सब Evans the Break क्यों कहते थे? क्योंकि वो पहले 3 बार कोशिश कर चुका है जेल से भागने की, यानी कि जेल के दरवाजे तोड़ के ब्रेक करके भागने की उसने कोशिश की है। इसलिए जेल के सारे लोगों ने उसको एक टाइटल दे दिया Evans the Break, यानी कि हमेशा ब्रेक करके, जेल तोड़ के भागने की कोशिश करता है। सो ऑप्शंस है, बिकॉज ऑफ हिज प्लीजिंग पर्सनैलिटी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग थी, सबको एंजॉय कराता था, काफ़ी अच्छा सा इंसान था, इसीलिए। सो ऑब्वियसली इस रीज़न से तो उसको ये टाइटल नहीं दिया था जेल के लोगों ने। बिकॉज ही कीप्स हैट ऑन हिज हेड, क्योंकि वो अपने सर पे हैट रखता है, इसलिए। ऑब्वियसली नो। फॉर एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन थ्राइस,
क्योंकि उसने जेल से थ्राइस यानी 3 टाइम्स एस्केप करने की कोशिश की है, यानी कि भागने की कोशिश की है। इस रीज़न से उसको इवान द ब्रेक का टाइटल दे दिया था। ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड इवांस ड्रेप अ ब्लैंकेट अराउंड हिज शोल्डर? जब इवांस एग्जाम लिख रहा था जेल में बैठ के, जर्मन लैंग्वेज ओ लेवल एग्जाम लिख रहा था, तो उसने सडनली एक ब्लैंकेट अपने आसपास ड्रेप कर लिया यानी कि ओढ़ लिया। तो उसने ऐसा क्यों किया था? तो उसने ऐसा किया था, जो स्टीफेंस वहाँ के पुलिस ऑफिसर थे जो उस पर नज़र रख रहे थे, उसको गुमराह करने के लिए, उसको मिसलीड करने के लिए, ओके, क्योंकि ये उसके प्लान का पार्ट था। और अंदर ही अंदर इसी ब्लैंकेट के अंदर वो चेंज कर रहा था। और चेंज क्या कर रहा था? मैक्लेरी जो उसका सुपरवाइजर था, जो सुपरवाइज करने आया था, उसको एग्जामिनर था, उसकी ड्रेस पहन रहा था वो अंदर ही अंदर। तो दिस वाज ऑल प्लान ऑफ हिज एस्केप। सो ऑप्शंस है कि उसने क्यों ड्रेप किया था ब्लैंकेट? तो ऑप्शंस है ए, टू कंसील हिज एफर्ट्स ऑफ चेंजिंग ड्रेस टू लुक लाइक मैक्लेरी, ताकि वो अपने जो एफर्ट्स है, जो वो मेहनत कर रहा है ब्लैंकेट के अंदर चेंज करने की, मैक्लेरी की तरह दिखाई देने के लिए, उसके जैसे कपड़े पहन रहा था वो ब्लैंकेट के अंदर अपने आप को, तो ब्लैंकेट से वो ये अपनी कोशिशों को कंसील कर रहा था, यानी छुपा रहा था, ताकि स्टीफेंस उसको देख ना ले। तो यस, दिस कैन बी एन ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, बिकॉज ही वॉज फीलिंग कोल्ड, क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी इसलिए उसने ब्लैंकेट ड्रेप कर लिया था? ऑब्वियसली नो। टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से छुपने के लिए। तो पुलिस से उसको छुपने की क्यों जरूरत है? वो तो ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में, अरेस्टेड है, जेल के अंदर अपने सेल में, तो वो ड्रेप क्यों करेगा ब्लैंकेट? तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट टू पर्पसेस डिड द करेक्शन स्लिप सर्व? एक करेक्शन स्लिप आई थी एग्जाम में इवांस के लिए। उस करेक्शन स्लिप ने क्या सर्व किया इवांस को, यानी कि क्या सबूत दिए? अब करेक्शन स्लिप क्या होती है? जब भी हमने भी देखा है, कभी हम एग्जाम में बैठते हैं और अपना आंसर्स लिखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स होती है क्वेश्चन पेपर में। तो कोई टीचर आती है एक छोटी सी स्लिप लेके और हमको उसमें से देख के डिक्टेट करती है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर वर्ड में दिक्कत है या स्पेलिंग एरर है, आप इसको करेक्ट करिए अपने क्वेश्चन पेपर में। तो एग्जैक्टली उसे हम करेक्शन स्लिप कहते हैं। अब इवांस भी क्या कर रहा था? इवांस भी वहाँ जेल में बैठकर अपना पेपर लिख रहा था। अब उसके पास भी क्या था? कुछ उसके क्वेश्चन पेपर में गलतियां थी। तो कॉल आया एग्जामिनेशन सेक्रेटरी बोर्ड से गवर्नर के पास। उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास एक करेक्शन स्लिप है, क्वेश्चन पेपर में कुछ करेक्शंस है, वो हमें इवांस को बताने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है गवर्नर ने, कि मैं आपको ये कॉल कनेक्ट करवाता हूँ जैक्सन से, हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर से। तो वो मतलब आपका जो मैसेज है करेक्शन का, वो इवांस तक पहुंचा देंगे कि दिस इज पर्टिकुलर करेक्शंस आर बीन देयर इन द क्वेश्चन पेपर। अब ये जो करेक्शन स्लिप थी, ये एक्चुअली में कोई करेक्शन स्लिप नहीं थी। ये करेक्शन स्लिप के नाम पर एक सबूत, एक कोड आया था इवांस के पास। अब इस करेक्शन स्लिप के द्वारा दो चीज़ें पता चल गई। जब सेक्रेटरी बोर्ड ने कॉल किया तो उनको टाइम पता चल गया कि किस टाइम पर एक्चुअली एग्जाम स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि एग्जाम थोड़ा 10-5 मिनट लेट हो गया था मैक्लेरी की चेकिंग करने में। दे वर फ्रिस्किंग हिम, उसकी बॉडी को चेक कर रहे थे। ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर्स हर इंसान को चेक करते हैं। तो एग्जामिनेशन का जो टाइम था वो थोड़ा डिले हो गया। अब अगर इन लोगों को एग्जामिनेशन का टाइम ही नहीं पता चलेगा तो ये नहीं पता रहेगा कि एग्जाम एक्चुअली में ख़त्म कितने बजे होगा, और जब ख़त्म होगा तभी तो उतने बजे बाहर एक गाड़ी आएगी इवांस को पिक करने के लिए या इवांस को एस्केप कराने में हेल्प करने के लिए। तो इस करेक्शन स्लिप से दो चीज़ें पता चली थी। पहली चीज़ तो ये पता चली थी कि एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट होगा, और दूसरी चीज़ ये पता चली कि गोल्डन लायन करके एक होटल था जिसमें इवांस को रहना था यहाँ जेल से भागने के बाद। तो ये नाम, होटल का नाम उन लोगों को उस तक पहुँचाना था। गोल्डन करके, गोल्डन लॉन करके उन्होंने कुछ लिख दिया करेक्शन स्लिप में, जो कि एक कोड था, और इस कोड को डिटेक्ट कर लिया, डिकोड कर लिया इवांस ने, और वो फिर गोल्डन लायन जाके भाग के वहीं रह रहा था एस्केप करने के बाद। तो दो चीज़ें जो पता लगानी थी उन लोगों को करेक्शन स्लिप के द्वारा, वो एक थी व्हाट इज द टाइम एट विच द एग्जाम विल स्टार्ट, कितने बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, और दूसरी चीज उस होटल का नाम आया था कोड फॉर्म में उस करेक्शन स्लिप में, जहां पर एस्केप करने के बाद इवांस को उस होटल तक पहुंचना था। ओके, सो क्या दो पर्पसेस थे? ऑप्शंस है टू गिव करेक्ट नेम ऑफ होटल टू इवांस एंड एग्जैक्ट डेट एंड टाइम
एग्जाम टू स्टार्ट। तो बिल्कुल करेक्ट नेम बताना था उनको होटल का, जो कि था गोल्डन लायन, वो उस करेक्शन स्लिप में आया था, और एग्जैक्ट डेट और टाइम बताना था कि कितने टाइम पर और किस डेट पे एग्जाम स्टार्ट होना है, तो वो सब उस करेक्शन लिस्ट में पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमको हमारा आंसर मिल गया, विच इज द राइट ऑप्शन। आगे ऑप्शंस देखते हैं। टू हेल्प इवान एस्केप, इवान को एस्केप करने के लिए, तो यस इवान को एस्केप करने के लिए तो था, लेकिन जो दो पर्पस थे वो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल गए, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। टू इन्फॉर्म इवान गैंग हिज प्लान ऑफ एस्केप, तो इवान की गैंग को पूरा इन्फॉर्म करने के लिए कि एस्केप का प्लान क्या है, तो प्लान तो उनका पहले से ही था, बस दो चीज़ें, होटल का नाम और एग्जाम कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, वो चीज़ें करेक्शन स्लिप द्वारा हुई थी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एंड ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड इवान एस्केप फ्रॉम द जेल, इवान से जेल से इवान ने एस्केप कैसे किया, यानी भाग कैसे निकला, तो ऑप्शन से बाय जंपिंग द वॉल, दीवार फांद के चला गया था वो, नो। बाय बी फूलिंग द वॉचमैन, वॉचमैन को बी फूल करके यानी कि उसको बेवकूफ़ बना के वो चला गया, ऐसा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि इवान्स तो बहुत खतरनाक सुपरविजन में था, जिस सेल में वो रह रहा था उसके आगे दो डोर्स थे, वो क्रॉस करने पड़ते थे तब जाके इवान्स के सेल तक पहुंचते थे। जिस सेल में वो था वहाँ पे माइक्रोफोन लगा हुआ था, कैमराज लगे हुए थे, इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ हुआ करते थे, तो इम्पॉसिबल था उसको किसी को भी बेवकूफ़ बना के निकलना। हिज फ्रेंड प्रिजन ऑफिसर रिलीज्ड हिम, एकदम लास्ट में जब गवर्नर ने भी पकड़ लिया था एस्केप के बाद इवान्स को, तो गवर्नर ने बोला वापस इसको जेल ले जाओ, तो जो जेल की गाड़ी आई थी और जो प्रिजन ऑफिसर आया था वो इवान का फ्रेंड ही था, और फाइनली उसने उसको एस्केप कराने में हेल्प करी, तो इवान्स फोर्थ टाइम में भाग निकला था। सो यस, जो प्रिजन ऑफिसर था लास्ट में वो इवान्स का फ्रेंड ही था, जो गवर्नर को लगा कि भाई ये तो हमारे प्रिजन ऑफिसर का ही कोई प्रिजन, हमारा खुद का प्रिजन ऑफिसर है, लेकिन वो तो इवान्स का फ्रेंड निकला और उसी ने उसको रिलीज कराया, यानी कि जेल से भागने में हेल्प करी। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हु ऑर्डर्ड इवान्स टू टेक ऑफ हिज हैट, जब इवान्स एग्जाम लिख रहा था तो उसने अपने सर पे हैट पहनी हुई थी, बबल हैट या बॉबल हैट, इस तरीके की एक हैट होती है, ऐसे सर पे उस पर एक छोटा सा बॉल टाइप के बना रहता है, तो उसको हम बॉबल हैट कहते हैं। तो ये हैट उतारने के लिए इवान्स को किसने बोला था कि उतार दो और फिर एग्जाम लिखो, तो ऑप्शन है जैक्सन वहाँ का सीनियर पुलिस ऑफिसर था, तो यस उसी ने बोला था उसको। सेकंड था स्टीफेंस, ये सेकेंडरी वहाँ का सेकंड नंबर का पुलिस ऑफिसर था और अभी अभी नया नया रिक्रूट हुआ था जेल में, उसने नहीं बोला था। गवर्नर ने बोला था नो, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया, विच इज ऑप्शन नंबर ए जैक्सन। तो जैक्सन ने इवान्स को उसकी हैट उतारने के लिए बोला था, लेकिन इवान्स ने बोला कि नहीं ये तो मेरी लकी हैट है, प्लीज़ मुझे पहनने दो, तो जैक्सन ने बोला चलो ठीक है एक हैट ही तो पहनी है, तो उसको अलाउ कर दिया। बट दिस हैट पहनने वाली जो चीज़ थी ये इसके प्लान का पार्ट था, तो अच्छा ही होता अगर वो उतार लेता, तो वहीं पे सच्चाई पता चल जाती। नेक्स्ट, हु चेक्ड द सेल थॉरली, गवर्नर के ऑर्डर्स थे कि इवान्स का जो सेल है, वो कमरा जहाँ पे इवान्स रह रहा है, उसको अच्छे से चेक कर लिया जाए उसका एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि वो पहले भी 3 बार कोशिश कर चुका है भागने की, तो इस बार भी कहीं वो कोशिश ना करे, तो बहुत अच्छे से उसका सेल चेक करने की वो ऑर्डर्स दिए थे गवर्नर ने। तो किसने उसका सेल या किसने उसका रूम जहाँ पे वो रह रहा था उसको अच्छे से चेक कर लिया था, तो ऑप्शन है द पुलिस ने, द गवर्नर, खुद गवर्नर तो ऑब्वियसली आके चेक नहीं करेंगे, जैक्सन एंड स्टीफेंस, यस जैक्सन एंड स्टीफेंस हो सकते हैं, या ऑप्शन नंबर डी सिर्फ स्टीफेंस ने। सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जैक्सन एंड स्टीफेंस। पुलिस हो नहीं सकता क्योंकि दो ही पुलिस थे, पूरी पुलिस ने उनका चेक नहीं किया था, 2 पुलिस ऑफिसर्स थे जिनका नाम था जैक्सन एंड स्टीफेंस, उन्होंने इसका सेल पूरा चेक किया। स्टीफेंस अकेला दिया तो ये हो नहीं सकता क्योंकि जैक्सन ने साथ में इसके साथ चेक किया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Why did Evans request not to take off his hat? जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जैसे ही जैक्सन ने ऑर्डर दिया इवान्स को कि अपनी हैट उतारो और उसके बाद एग्जाम लिखो, तो इवान्स ने क्या बोला और क्या रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मुझे मत उतारने दो, तो इवान्स ने कहा था ये मेरी लकी हैट है और आज मेरा एग्जाम है, तो ये लकी चीज़ मेरे साथ रहे ताकि मेरा एग्जाम अच्छा जाए, तो इसलिए प्लीज़ मेरी हैट मत उतरवाइए। तो ऑप्शन है ही वॉज फीलिंग कोल्ड, इवान्स ने इसलिए नहीं उतारी अपनी हैट क्योंकि उसको ठंड लग रही थी, ऑब्वियसली नो। टू गिव अ स्मार्ट लुक, उसको बहुत स्मार्ट लुक लग रहा था कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कैप पहन के, तो मैं नहीं उतारता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था।
ही लव टू वेयर, उसको वो कैप पहनना अच्छी लगती थी। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये तो उसके प्लान का पार्ट था। इवांस कंसिडर्ड इट लकी फॉर हिमसेल्फ, इवांस ने जैक्सन को बोला कि मेरे लिए ये हैट लकी है, इसलिए मुझे ये प्लीज पहनने दो। तो इसीलिए उसने, जैक्सन ने बोला कि चलो ठीक है, इसका आज एग्जाम में एक हैट ही तो है, पहनने देते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ऐसा इवांस ने बोला कि मेरे लिए ये हैट लकी है, लेकिन उसके लिए कोई लकी वकी नहीं थी, ये उसका प्लान का एक पार्ट था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ कुड इवांस प्लान ऑफ एस्केप बिकम अ सक्सेस? इवांस का जो ये फोर्थ प्लान था एस्केप करने का, जेल से भागने का, वो सक्सेस कैसे हुआ, यानी सक्सेसफुल कैसे हुआ? तो ऑप्शंस है बिकॉज ऑफ हिज विट्स, उसकी विट्स की वजह से। विट्स का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस, उसकी दिमाग, उसकी चतुराई की वजह से। तो यस, हम कह सकते हैं कि इवांस इतना चतुर था, इतना स्मार्ट, इतना क्लेवर था कि इतनी सुपर सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो भाग निकला जेल से, और फोर्थ टाइम गवर्नर को चकमा देके, ओके, मिसलीड करके। तो ये उसकी इंटेलिजेंस ही थी, ये उसका दिमाग ही था जिसकी वजह से वो भाग निकला। तो यस, ऑप्शन ए कुड बी द आंसर। ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज ही कीप्स हिज हैट ऑन हिज हेड, क्योंकि वो हमेशा अपने सर पे हैट रखता है, इसलिए वो जेल से भाग निकला। तो कुछ भी हैट रखेगा और जेल से भाग जाएगा, पुलिस नहीं पकड़ेगी। बिकॉज ही वॉज कनिंग, क्योंकि वो बहुत कनिंग था, यानी बहुत चालाक था। अगर इंसान चालाक है दैट मीन्स वो बहुत इंटेलिजेंट है। चालाक होने के लिए इंटेलिजेंट होना पड़ता है। अगर आप इंटेलिजेंट हो तभी उस इंटेलिजेंस को यूज करके आप चालाक बनते हो, यानी कि क्लेवर बनते हो। सो ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट था, तभी उसने ये सब किया। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, whom did स्टीफन एक्चुअली कैच? जो स्टीफन सेकेंडरी पुलिस ऑफिसर था वहां का, उसने एक्चुअली किसको पकड़ा था? तो ऑप्शंस है मैक्लेयरी को पकड़ा था उसने, ऑप्शन बी इवांस को पकड़ा था, ऑप्शन सी अ थीफ, एक चोर को पकड़ा था। तो अलग से कोई ऐसा कोई चोर वहां पे था नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। तो उसने ऑब्वियसली किसको पकड़ा था? मैक्लेयरी को पकड़ा था, इवांस को थोड़ी पकड़ा था, इवांस से भाग निकला था। सो स्टीफन जब अंदर आया तो उसने देखा कि मैक्लेरी वहां पे बहुत ही वुंडेड, इंजर्ड हालत में, और उसके सर में से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। तो वो एक्चुअली में तो इवांस था, लेकिन उसने भेस बदल के वहां पर मैक्लेरी का बैठा हुआ था, ताकि वो मिसलीड कर पाए, गुमराह कर पाए सब पुलिस को और गवर्नर को कि देखो इवांस भाग गया और मैक्लेरी को यहाँ पे जख्मी करके चला गया, इंजोर करके चला गया। लेकिन वो एक्चुअली में इवांस ही था जो भेस बदल के मैक्लेरी का बैठा था। तो था वो इवांस, लेकिन पकड़ा किसको स्टीफन्स ने? मैक्लेरी को, क्योंकि मैक्लेरी का उसने भेस लगाया हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु वाज मैक्लेरी? ये मैक्लेरी है कौन? तो जो मैक्लेरी है वो एक सुपरवाइजर है, एग्जाम सुपरवाइज करने और इवांस का एग्जाम कंडक्ट कराने आया है जेल के अंदर ही। तो ये एक फादर होते हैं जो पार्सन्स होते हैं ना चर्च के, ये बेसिकली वो हैं। तो ऑप्शंस हैं, ये इवान का फ्रेंड है, ये था तो इवांस का फ्रेंड ही, लेकिन मैक्लेरी बन के आया था किसकी नजरों के सामने? पुलिस की नजरों के सामने। तो बेसिकली उनकी नजरों के सामने वो इवान का फ्रेंड नहीं था। पुलिसमैन था ये? नो। इंस्पेक्टर था? नो। द इन्विजिलेटर हु हैड बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर टू इन्विजिलेट, तो गवर्नर ने इस इन्विजिलेटर को बुलाया गया कि आप आओ और इवांस का एग्जाम इन्विजिलेट करो, यानी कंडक्ट करो और उसको सुपरवाइज करो। तो मैक्लेरी यही वो इंसान था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड इवान आउटविट द गवर्नर? इवान ने गवर्नर को आउटविट कैसे किया? आउटविट यानी कि अपनी चालाकी में कैसे उनको मात दे दी कि देखो तुमसे ज्यादा चालाक हूं मैं। तो ऑप्शंस है बाय टेकिंग एग्जाम कर अपना लिख के उसने चालाकी दिखाई अपनी, ऑब्वियसली नो। बाय पुटिंग हिज हैट, अपनी हैट पहन ली उसने तो वो गवर्नर से ज्यादा चालाक हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं था। बाय कीपिंग अ लेटर, उसने एक लेटर रख के गया गवर्नर के लिए, तो गवर्नर के लिए वो कोई लेटर रख के नहीं गया था। बाय एस्केपिंग अगेन, लास्ट में जब गवर्नर ने पकड़ लिया इवांस को, लेकिन फिर भी उसने मात दे दी गवर्नर को, और प्रिजन ऑफिसर जो आया था वो उसका फ्रेंड ही था और उसी ने उसकी मदद कर ली जेल से एस्केप करने के लिए। तो गवर्नर ने समझो इवांस को पकड़ कर भी नहीं पकड़ा,
और उसके बाद भी इवान्स भाग निकला, फोर्थ टाइम में एस्केप वो कर गया जेल से। सो फिर से एस्केप करके इवान ने गवर्नर को आउटविट किया, यानी अपनी चालाकी में उनको मात दे दी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ वॉज द गवर्नर एबल टू लोकेट इवान्स? अब इवान्स तो जेल से भाग चुका था, अब गवर्नर उसको लोकेट कैसे कर पाया, यानी कैसे ढूंढ निकाला कि इवान्स मुझे इस गोल्डन लायन होटल में मिलेगा? तो जो करेक्शन स्लिप थी वो वहीं पर रह गई थी और उस स्लिप में काफ़ी सारे कोड लैंग्वेजेस लिखे थे जर्मन लैंग्वेज में, और गवर्नर ने बचपन में कुछ थोड़ी बहुत जर्मन पढ़ी हुई थी तो उनको जर्मन लैंग्वेज आती थी, और उसी लैंग्वेज की मदद से उन्होंने डिकोड किया, यानी सारे कोड्स समझे और ढूंढ निकाला कि किस तरीके से ये कोड्स हैं, रास्तों के नाम है और होटल के नाम है जहाँ पर इवान्स पहुँचा है। तो इस तरीके से उन्होंने डिकोड कर लिया था पूरा, और उनके पास एक मैप भी था जिसकी मदद से वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए गोल्डन लायन होटल और इवान्स को उन्होंने पकड़ा। सो ऑप्शंस है, बाय पुटिंग टुगेदर 6 फिगर्स, कुछ नंबर्स लिखे थे और उन्होंने उसको सबको साथ में रख के उस सड़क का नाम, उस एरिया का नाम डिकोड कर लिया था, यानी निकाल लिया था कि इस एरिया में कहीं इवान्स मिलेगा। तो यस, दिस कैन बी एन ऑप्शन। बाय डिकोडिंग, यानी हर चीज़ उन्होंने डिकोड कर ली थी, यानी हर चीज़ उन्होंने ढूंढ निकाली थी समझ के कि ये ऑप्शंस है और ये क्लूज हैं, तो यस उन्होंने डिकोडिंग की थी। विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, ऑक्सफोर्डशायर वो जगह का नाम है जहाँ पे वो लोग रहते थे, एंड उनका एक बड़ा सा मैप था उनके पास, और उस मैप की मदद से उन्होंने ढूंढ निकाला कि इवान्स कहाँ है। सो यस, दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। सो बेसिकली ऑल 3 ऑप्शन ये हैं। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि इन चारों चीज़ों की मदद से गवर्नर ने इवान्स को लोकेट कर लिया, यानी कि ढूंढ निकाला था। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। What was the name of the hotel where Evans was staying? जेल से एस्केप करने के बाद एक होटल पहुंचा था जहाँ पे इवान्स को रहना था। उस होटल का नाम क्या था? तो उस होटल का नाम था गोल्डन लायन होटल, क्योंकि वही होटल का नाम उसकी करेक्शन स्लिप में एज अ क्लू आया था। ओके, तो पालमपुर में रहता था वो, ऑब्वियसली नो। द गोल्डन पाम्स, नो। द गोल्डन एरा, नो। द गोल्डन लायन, यस। तो आज पर ये चैप्टर जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, द गोल्डन लायन उस होटल का नाम था जहाँ पर इवान्स को रहना था एस्केप करने के बाद। So option number D is the right option to this question. Next, what aided Evans arrest? Evans को अरेस्ट करने में गवर्नर की एड यानी हेल्प किसने करी और किस चीज ने करी? तो ऑप्शंस हैं, हिज फ्रेंड्स, गवर्नर के दोस्त आए थे क्या मदद करने के लिए? नहीं। गवर्नर की गैंग आई थी क्या? नहीं। सीक्रेट एजेंट्स आए थे क्या गवर्नर की हेल्प करने? नो। द क्लूज इवान लेफ्ट, इवान्स क्लूज, जो क्लूज उस तक पहुंचाए गए थे इवान्स तक कि इस जगह आपको पहुंचना है, वो क्लू वो वहीं भूल गया सेल में, और जब गवर्नर को सेल में से वो क्लूज मिले तो गवर्नर ने उन क्लूज को डिकोड किया और डिकोड करके उस जगह पर पहुंचे जहां पर इवान्स एक्चुअली रह रहा था, और वो जगह थी होटल गोल्डन लायन। तो जो क्लूज इवान से छूट गए थे जेल में, उन्हीं की मदद से इवान्स तक पहुंचे गवर्नर। ओके, और इन क्लूज ने काफी मदद करी गवर्नर की। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, वेयर वर द क्लूज लेफ्ट? ये क्लूज कहाँ छोड़कर गया था इवान्स? तो ऑप्शंस ऑन द टेबल, वहां पर टेबल रखी थी वहां पर? नहीं। इन द सेल, यस, सेल तो था, यानी वो जेल का कमरा तो था, लेकिन वहां पर भी कहाँ, सेल में किस जगह पर, तो वो पर्टिकुलरली हमको देखना है। ऑन द मोबाइल, ऑब्वियसली कोई मोबाइल वगैरह नहीं था इवान्स के पास, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑन द क्वेश्चन पेपर, तो यस, ऑन द क्वेश्चन पेपर इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इवान्स के पास जो क्वेश्चन पेपर था उसी के लास्ट पेज पे वो कुछ क्लूज लिखे हुए थे, एंड उन्हीं क्लूज, वो जो क्वेश्चन पेपर में क्लूज छूटे हुए थे, उन्हीं क्लूज की मदद से गवर्नर इवान्स तक पहुंच गए। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑन द क्वेश्चन पेपर इज द राइट ऑप्शन। तो सेल में ही, सेल तो था लेकिन किस सेल में छोड़ दिया, लेकिन सेल में कहाँ, सेल में जो क्वेश्चन पेपर रखा था इवान्स के पास उसमें वो क्लूज छूटे थे। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्रॉम whom डिड द गवर्नर रिसीव द फर्स्ट कॉल? गवर्नर के पास एग्जाम, जब इवान्स का एग्जाम स्टार्ट हो गया था तो गवर्नर के पास सबसे पहला कॉल किसका आया था? तो गवर्नर के पास कॉल आया था असिस्टेंट सेक्रेटरी का। एग्जामिनेशन बोर्ड्स के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं उन्हीं ने कॉल किया था ये कंफर्म करने के लिए उनसे कि एग्जाम कितने बजे स्टार्ट होगा और करेक्शन स्लिप के लिए।
ओके तो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी भी एग्जामिनेशन बोर्ड का जो है वो इवान से मिला हुआ था, यानी उनकी गैंग और उसके एस्केप का पार्ट था। तो गवर्नर को सबसे पहले एग्जाम स्टार्ट होने के बाद किसका कॉल आया था? असिस्टेंट सेक्रेटरी का, यस। जॉइंट सेक्रेटरी, नो। असिस्टेंट कमिश्नर, नो। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी कहाँ का था? एग्जामिनेशन बोर्ड्स का। ये वही एग्जामिनेशन बोर्ड है जहां से जर्मनी का ओ लेवल एग्जाम कंडक्ट कराया गया था इवान्स के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डिड द गवर्नर वांट कार्टर टू डू? ये कार्टर कौन है? कार्टर थे डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, यानी कि ये डिटेक्टिव थे और ये गवर्नर की टीम का पार्ट थे। तो गवर्नर क्या चाहते थे कार्टर से कि कार्टर तुम ये चीज करो? सो ऑप्शंस हैं, ही वांटेड हिम टू चेक इवान, वो चाहते थे कि इवान को जाके चेक करके आओ। ही वांटेड हिम टू गो विथ इवान, वो चाहते थे कि इवान के साथ जाओ। अब इवान के साथ तो जा नहीं सकते क्योंकि इवान तो ऑलरेडी भाग चुका था। ही वॉन्टेड हिम टू अकॉम्पनी हिम, वो चाहते थे कि इवान्स को अकॉम्पनी करो, यानी इवान्स के साथ जाओ। भाई इवान ऑलरेडी भाग चुका है तो उसको अकॉम्पनी कैसे करेंगे? तो और चेक भी नहीं बोला था उन्होंने इवान के लिए, ये काम उन्होंने दूसरी तरीके से किया था। ही वॉन्टेड हिम टू अकम्पनी इंजर्ड मैक्लेरी, तो यस उन्होंने कार्टर से बोला था कि इवान्स जो है वो मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर आए हैं उनको इंजर करके, उनको जख्मी करके भाग गया है, तो तुम इंजर्ड मैक्लेरी को हॉस्पिटल तक पहुंचाओ। जबकि गवर्नर को ये पता ही नहीं था कि इंजर्ड मैक्लेरी खुद इवान्स ही है। उन्होंने सिर्फ भेस बदल के, चेहरा बदला हुआ है और मैक्लेरी का बन के बैठा है, लेकिन वो इवान्स ही है। सो बेसिकली ही वॉन्टेड हिम टू अकम्पनी इंजर्ड मैक्लेरी ताकि वो उसको हॉस्पिटल ले जाए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Next, what was there in the small brown suitcase that McCleary carried? जब मैक्लेरी जेल में आया तो वो अपने साथ एक छोटा सा सूटकेस लाया था। और वो जेल में क्यों आया था? वो जेल में आया था इवान्स को इन्विजिलेट करने के लिए, उसका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। तो अपने छोटे से ब्राउन सूटकेस में उसने क्या क्या चीजें कैरी करी हुई थी? तो ऑप्शंस है, नंबर ए सील्ड क्वेश्चन पेपर, यस उसके पास एक सील्ड क्वेश्चन पेपर था और उसी क्वेश्चन पेपर, ये उसी जीरो लेवल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था जो इवान्स देने वाला था। तो यस एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, यस ये भी था उसके ब्राउन सूटकेस में। स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, उनके पास एक स्पेशल कार्ड भी था, तो यस वो भी मैक्लेरी ने कैरी किया हुआ था अपने ब्राउन सूटकेस में। ये ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो यस क्योंकि ये सारे ऑप्शंस हैं इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज होगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हाट डिड द गवर्नर टेल द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड? सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड को, जो सेक्रेटरी थे उनको गवर्नर ने क्या कहा, क्या बोला? ऑप्शंस है, इवान इज अ प्लीजिंग पर्सन, कि इवान बहुत प्लीजिंग पर्सन है, मस्ती करता है, खुश रहने वाला इंसान है, यस। अब ये गवर्नर ने क्यों बोला सेक्रेटरी को? इसीलिए बोला क्योंकि सेक्रेटरी पूछ रहे थे गवर्नर से कि भाई ये अगर हमारे यहाँ से कोई पर्सन आएगा एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो ऐसा तो नहीं कि जो आपका प्रिजनर है जो इवान है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, हार्म तो नहीं करेगा, कोई चोट तो नहीं पहुंचाएगा हमारे इन्विजिलेटर को? तो गवर्नर कहते हैं नहीं नहीं वो तो बहुत प्लीजिंग पर्सन है, बहुत मस्ती वस्ती करता है, मिमिक्री करता है, कॉमेडी करता रहता है। तो यस ऐसा कहा था गवर्नर ने। कैन इमिटेट स्टार्स एंड वॉज द स्टार ऑफ द क्रिसमस कॉन्सर्ट, यस उन्होंने कहा था कि जो अलग अलग स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी मिमिक्री करता है, उनको इमिटेट करता है, यानी उनकी एक्टिंग करता है, उनकी मिमिक्री करता है। और कब करता है? जब भी जेल में कोई क्रिसमस कॉन्सर्ट होता है तब। तो यस ये भी गवर्नर ने बताया था सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड्स को। वॉज अ क्लेप्टोमेनियाक, क्लेप्टोमेनियाक यानी कि उसकी आदत है चोरी करने की, बाकी वो हार्म वगैरह नहीं करेगा आपके आए हुए किसी भी पर्सन को। तो यस ये चीज़ भी उन्होंने कही थी। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। सो यस क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस बोले थे, तीनों ये चीजें बोली थी गवर्नर ने, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज होगा। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट इवान कुड नॉट गेट थ्रू द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन? हम ये बात कैसे बोल सकते हैं कि ओ लेवल का जो एग्जामिनेशन था जर्मन लैंग्वेज का, इवान कुड नॉट गेट थ्रू दैट, यानी इवान वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा? तो उसके ऑप्शंस हैं, he is unable to understand even simple expression like guten Glück. guten Glück एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है गुड लक। जब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले
मैक्लेरी जो उसके इन्विजिलेटर था, उन्होंने इवांस को बोला था गुड लक, यानी गुड लक फॉर द एग्जाम, ऑल द बेस्ट, तुम अपना एग्जाम अच्छा करना। तो जब मैक्लेरी ने इवांस को गुड लक इतनी सिंपल चीज़ बोली थी जर्मन लैंग्वेज में कि गुड लक, ये चीज़ उसको समझ ही नहीं आई थी, तो वो एग्जाम कैसे लिखेगा जर्मन लैंग्वेज का, जब उसको एक इतना सिंपल इंग्लिश जर्मन लैंग्वेज का वर्ड नहीं समझ में आ रहा गुड लक, तो वो इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करेगा। तो इसी से ही पता लग जाएगा कि भाई ये पास नहीं होने वाला, जर्मन लैंग्वेज में इसको कुछ आता ही नहीं है। सो येस, दिस कैन बी एन आंसर। ही डिडंट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं था। यस, उसने ऑब्वियसली नहीं पढ़ा था, क्यों? क्योंकि उसको ये तो उसका प्लान था कि मुझे पढ़ना है और मुझे एग्जाम देना है ताकि वो 4th टाइम एस्केप कर पाए। डिडंट अटेंड एनी क्लास, यस, उसने पुलिस वालों को दिखाने के लिए क्लास तो अटेंड करी थी, क्योंकि एक प्रॉपर टीचर हर दिन आता था रात में 1 घंटा उसकी जर्मन लैंग्वेज की क्लास लेने के लिए। तो ये 2 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दिखावे के लिए तो उसने पढ़ा था और क्लास भी अटेंड करी थी। वॉज बिहाइंड द बार्स, क्योंकि वो जेल की सलाखों के पीछे था। डजंट मैटर, वो बार्स यानी जेल की सलाखों के पीछे था, तब भी गवर्नर ने उसके लिए एक टीचर अरेंज कराया हुआ था जो रोज आता था और उसको क्लास देता था जर्मन लैंग्वेज की। सो पढ़ाई तो उसने दिखावे के लिए की थी। सो बेसिकली उसको इतना छोटा सा जर्मन लैंग्वेज का वर्ड समझ में नहीं आया जो मैक्लेरी ने कहा, तो वो एग्जाम कैसे पास होगा। तो इसी से पता चल जाएगा कि ही couldn't get through the examination. So option number A is the right option to this question. Next, why was Ivan keeping the hat on his head? ये इवान अपने सर पे हैट क्यों पहना हुआ था और हटा क्यों नहीं रहा था जैक्सन के मना करने के बावजूद भी? तो ऑप्शंस है टू चीट, क्योंकि उसको चीट करना था इन लोगों को कुछ धोखा देना था। टू अवॉइड कोल्ड, क्योंकि बहुत ठंड थी और ठंड से बचने के लिए उसने पहनी थी, ऑब्वियसली नो। टू गिव अ स्मार्ट लुक, क्योंकि उसको बहुत स्मार्ट दिखना था उस हैट में, ऑब्वियसली नो। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड एज ही हैड क्लिप्ड हिज हेयर शॉर्ट टू लुक लाइक मैक्लेरी। सो यस, मिल गया हमें हमारा आंसर। उसने इवांस के जो बाल थे वो बहुत बड़े बड़े थे और उसने अपने पूरे बाल छोटे छोटे काट लिए थे, इतने इतने से रख लिए थे, और वो इसलिए रखे थे क्योंकि उसको भेस बदलना था थोड़ी देर बाद और मैक्लेरी जैसा दिखना था, तो इसीलिए उसने अपने पूरे बाल काट लिए और हैट पहन ली। अगर वो हैट उतार देता तो सबको पता चलता कि इवांस ने तो अपने पूरे बाल काट लिए, तो जैक्सन उसको वहीं पकड़ लेता और उससे पूछताछ चालू कर देता कि भाई तुमने क्यों अपने पूरे बाल क्लिप शॉर्ट करे, यानी क्यों पूरे बाल छोटे छोटे से कर लिए कट करके। तो उसका जो एस्केप का प्लान है वहीं फेल हो जाता है, इसीलिए उसने बहाना बनाया जैक्सन से और कहा कि भाई ये तो मेरा फेवरेट हैट है, ये मेरी हैट जो है वो मेरी लकी हैट है, तो आज मेरा एग्जाम है तो मुझे पहनने दो। तो ये उसने बहाना बनाया। सो ऑब्वियसली उसको डिटेक्ट नहीं होना था, यानी सामने नहीं आना था, पता नहीं लगने देना था अपने बारे में कि उसने अपने बाल छोटे कर दिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसको मैक्लेरी का भेस बदलना था, मतलब खुद मैक्लेरी उसको बनना था। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। इसी रीजन से वो अपनी हैट नहीं उतार रहा था। नेक्स्ट, व्हाट प्रिकॉशंस डिड द अथॉरिटीज टेक टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन स्मूथली? जो अथॉरिटीज थी, यानी जो जेल अथॉरिटीज थी, प्रिजन अथॉरिटीज, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी ताकि एग्जामिनेशन बहुत स्मूथली, बहुत आराम से हो जाए इवांस का, और वो इस बार कोई गड़बड़ ना करे, कोई भागने की कोशिश ना करे। तो उन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए थे? ऑप्शन ए, द गवर्नर पर्सनली सुपरवाइज सिक्योरिटी, गवर्नर ने खुद पर्सनली जाके पूरी सिक्योरिटी को सुपरवाइज किया, ध्यान दिया कि कहीं से कुछ भागने की जगह ना हो। उन्होंने माइक्रोफोन्स लगा दिए, उन्होंने कैमरास लगा दिए उसके सेल में, और वो कंटिन्यूसली सुन रहे थे अपना रिसीवर उठा उठा के कि क्या बातें कर रहा है वहाँ पे इवांस। नेक्स्ट, इवान सेल वाज चेक थॉरली, जैक्सन और स्टीफन दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत अच्छे से पूरा सेल को चेक कर लिया था कि कुछ ऐसी कोई शार्प चीज़ तो नहीं है उसके सेल में जो यूज़ करके वो किसी को इंजर कर दे। नेक्स्ट, ऑल बिलोंगिंग्स वर टेकन अवे फ्रॉम इवान, जितने भी सामान थे इवान्स के पास जो उसको शक के दायरे में ला रहे थे, वो जैक्सन और स्टीफन ने सब उससे वापस ले लिए, चाहे वो नेल कटर ही क्यों ना हो। द इन्विजिलेटर वॉज फ्रिस्क्ड एंड द पुलिस ऑफिसर वॉज पोस्टेड टू कीप अ विजिल। जो इन्विजिलेटर, जो मैक्लेरी आया था, उसको पूरा फ्रिस्क किया, यानी उसकी पूरी बॉडी भी चेक कराई, जो वो सामान अपने साथ लाया था उसकी पूरी बॉडी को चेक करा, सबको चेक किया कि उसके पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये चीज़ इनकी लेके यूज़ करके इवान इनको ही हर्ट कर दे, तो उसको भी पूरा फ्रिस्क किया, पूरा चेक कराया। और एक पुलिस ऑफिसर कंटिन्यूसली वहाँ पे रखा था जो विजिल यानी नज़र रखे, हु विल कीप एन आई, फॉर टू कीप एन आई ऑन इवान। तो इवान पे नज़र रखने के लिए एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे कंटिन्यूसली था जो हर 1 मिनट में की होल में से चेक कर रहा था इवान को, और वो पुलिस ऑफिसर था स्टीफन्स।
ये भी किया था, यस। ये ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, सो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बी सी सब चीजें पुलिस अथॉरिटीज ने करी थी, ये ध्यान रखने के लिए कि इवांस इस बार कोई नाटक ना करे, भागने की कोशिश ना करे, और जो उसका एग्जाम है वो स्मूथली कंडक्ट हो जाए। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट मेड इवान हैव हिज लास्ट लाफ? जब लास्ट में गवर्नर ने इवान को पकड़ लिया था और प्रिजन ऑफिसर को बुलाया कि भाई वापस उसको जेल ले जाओ, इसको हमने पकड़ लिया, तो वो जो प्रिजन ऑफिसर था वो कोई रियल प्रिजन ऑफिसर नहीं था, वो इवान्स का फ्रेंड ही था, और वो ही उसी ने उसकी मदद करी जेल से एस्केप कराने के लिए। तो जब इवान गया तो स्माइल करते हुए, लास्ट टाइम एक लाफ, एक हंसी देते हुए गया था। तो इस हंसी का क्या मतलब है? तो इस लास्ट लाफ का ये मतलब था कि उसने फिर से अपनी विट्स, अपनी इंटेलिजेंस यूज करके गवर्नर को आउटविट कर दिया, यानी कि चकमा दे दिया और वो भाग निकला। ओके, सो ऑप्शंस है, हिज फ्रेंड अ प्रिजन ऑफिसर ओपनड हिज हैंडकफ्स एंड हेल्प्ड हिम टू एस्केप। जो प्रिजन ऑफिसर था वो उसका फ्रेंड ही था, उसने उसके हैंडकफ्स यानी उसकी हथकड़ियां खोली और उसको वहां से रिलीज कराया, वहां से भागने में उसकी मदद करी थी। यस, तभी वो हंस रहा था कि देखो मैंने चकमा दे दिया, प्रिजन ऑफिसर भी तुम्हारा नहीं है, मेरा दोस्त ही है। इवान वॉज लॉक्ड अप, इवान को लॉकअप में डाल दिया था उस टाइम पे? नहीं। इवान वॉज रिलीज, गवर्नर ने इवान को रिलीज कर दिया यानी जेल से छोड़ दिया? ऑब्वियसली नो, क्यों छोड़ेंगे, वो तो प्रिजनर है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, what should be the governor's plan to bring Ivan back to the prison from the hotel? गवर्नर ने प्रिजन ऑफिसर को लास्ट में बोल दिया था कि जाओ इसको वैन में बिठा के वापस बंद कर दो और जेल में डाल दो वापस, और वहीं पर ही उन्होंने मात खा गई इवान से, क्योंकि वहीं पे ही वो भाग निकला। गवर्नर का एक्चुअली में प्लान क्या होना चाहिए था जिसकी वजह से वो पक्का कर ले कि इवान्स को जेल में ही डाल दिया जाए? तो अगर गवर्नर खुद जाके वैन में बैठते इवान्स के साथ और मेक श्योर करते कि डायरेक्टली ये वैन प्रिजन तक, जेल तक जा रही है, और इवान्स को अपनी आंखों के सामने बंद करवाते, तो हो सकता है कि इवान्स फोर्थ टाइम एस्केप नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये शायद उनका प्लान होना चाहिए था। सो ऑप्शंस है, ही शुड हैव सेंट हिम बाय एयर, हेलीकॉप्टर से, एयर के द्वारा या एरोप्लेन द्वारा भेजते उसको? ऑब्वियसली नो, कोई इतना बड़ा टेररिस्ट तो था नहीं, इवान्स एक छोटा सा चोर ही था जो सिर्फ बार बार जेल से भागने की कोशिश करता था, तो मीडियम ऑफ एयर बहुत ज्यादा हो जाता। He should have sent him with more people. गवर्नर बहुत सारे लोगों को उसके साथ भेजते ताकि वो चकमा न दे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भले ही वो कितने लोगों को भेजे उसके साथ, हो सकता है वो फ्रेंड ही निकल जाए इवान्स के, यू नेवर नो। जैसे प्रिजन ऑफिसर को साथ भेजा तो क्या हुआ, वो तो उसका फ्रेंड ही निकला ना। He himself should have traveled along. Yes, this could be an option. गवर्नर को खुद इवान्स के साथ उस वैन में बैठ के जाना चाहिए था और डायरेक्टली मेक श्योर करना चाहिए था कि वो जेल तक पहुंचे, तब पॉसिबिलिटी थी कि इवान्स उनकी नजरों के सामने से भाग ना पाए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो चिल्ड्रन, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे। आप चाहें तो हमारे एमसीक्यूज या हमारे वीडियोज YouTube पर देख सकते हैं। YouTube पे नहीं मिल रहे हैं तो Google पे जाइए, हमारी वेबसाइट का नाम डालिए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके से एक पेज आपके सामने आ जाएगा, और ये पेज पे बहुत सारी क्लासेस मेंशन है, जैसे क्लास 12th, 11th, 10th, 9th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास 12th की इंग्लिश के वीडियोज देखने तो आप क्लास 12th पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स आ जाएंगे जो अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं क्लास 12th में, और ये रहा ऑप्शन इंग्लिश का जो कि मैं लेती हूँ। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे जो अब तक हमने सारी कवर कर ली है इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, आपको इवेंट्स ट्राइजन ओ लेवल का वीडियो देखना है तो आप उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पे आपको वीडियोस अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको वेबसाइट से कैसे इजीली एक्सेस करना है। और एक चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, वो ये है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।